दुनिया ये एक ऐसी किताब है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसी एक कॉन्सेप्ट है जिसको दुनिया ने भर के स्कॉलर्स ने, दुनिया भर के विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अपने-अपने समय में पिछले हज़ारों सालों में इसकी अलग-अलग व्याख्याएँ की हैं, कमेंट्रीज़ दी हैं। जिसको जो जैसा समझ में आता रहा वो वैसा लिखते रहे। कोई गलत नहीं है, चीज़ें वही है ना, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा लिखता है। आपको अपना समझ में आएगा, आप अपना कंक्लूड करेंगे। मुझे मेरा समझ में आया, मैंने अपना कंक्लूड किया। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गई ये कॉन्सेप्ट, लोगों को लगता है। लेकिन अहम बात जो है, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबके लिए सब कुछ है। सबके लिए सब कुछ है और अपने अपने स्तर पे जो देखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें किसके लिए है? सबसे ज़्यादा इसमें अर्जुन के लिए है। क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो समय था, उस समय युद्ध क्षेत्र के अंदर ये जो बेसिकली ये कहानी चली थी, ये 18 अध्याय 700 श्लोक भगवान ने जो उस समय उपदेश दिए। क्योंकि गीता को बहुत से लोग जो है ना, वो क्या बोलते हैं, सॉन्ग ऑफ गॉड कहते हैं। क्योंकि गीत जो है सॉन्ग जैसा लगता है वर्ड, इसलिए कोई इसको पोइट्री कहता है, कोई पोएम कहता है। लेकिन हकीकत में गीता का अर्थ होता है ज्ञानोपदेश। जब कोई गुरु अपने शिष्य को या कोई मार्गदर्शक अपने सामने जो समर्पित है व्यक्ति, उसकी शरण में जो है, उसे ज्ञानोपदेश करता है, वह गीता है। अब क्योंकि यह भगवान के द्वारा एक उपदेश दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है ना, भागवत तो स्वयं भगवान की बात होगी ना, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञानोपदेश। तो गीता जब आप कभी वर्ड किसी का भी सुने, जैसे गुरु गीता, शिव गीता, कुछ और कहीं पर भी कुछ सुने, अष्टावक्र गीता, तो आप समझे कि दो लोगों के बीच में एक डायलॉग हो रहा है। और वह डायलॉग में एक जो है वह सुप्रीम है, वह टीचर के तौर पे, मार्गदर्शक के तौर पे, वह अपने शिष्य को या जिसे वो उपदेश कर रहा है उसे वो ज्ञान उपदेश दे रहा है, उसे मार्ग दिखा रहा है। तो इसलिए कभी भी आगे जब गीता की बात चले तो उसे खाली आप सॉन्ग ऑफ गॉड या पोइट्री, कविता के तौर पे ना समझें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या बोलता हूँ, यह ज्ञानोपदेश है। तो अब जब गीता का ज्ञानोपदेश हो रहा था, तो जैसे मैंने बोला कि अर्जुन के साथ साथ वहाँ और भी लोग थे जो सुन रहे थे। ठीक है ना, जैसे संजय ने सुना। मतलब ये बात तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रही थी। किस रेलेवेंस में हो रही थी, भगवान कृष्ण उस टाइम पे उसे क्यों उपदेश कर रहे थे, वो एक अलग रेफरेंस हो गई थी। जैसे वो एक कहानी हो गई थी ना कि एक बड़ा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बच्चा जो है एग्ज़ाम से पहले ओवर थिंकिंग की वजह से और हताश हो जाए, निराश हो जाए अपने रिजल्ट के बारे में सोच कर कि पता नहीं मैं क्रैक कर पाऊंगा एग्ज़ाम या नहीं। तो वो इतना हताश निराश हो जाता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से उसको स्ट्रेस, फियर, ठीक है ना, और फियर ऑफ फेलियर जो है, या डिप्रेशन है, इमोशनल इम्बैलेंस है, तो देर आर सो मैनी ऐसी नेगेटिव थिंग्स जो है वो राइज हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा, वो अपनी किताबें वगैरह सब छोड़ देगा, कहेगा मैं नहीं, मैं तो एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होऊंगा। राइट। आप लोगों के साथ भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते होंगे। तो अर्जुन जैसी ये स्थिति आपके साथ भी हो जाती है, कभी ना कभी हुई होगी और घूम फिर के होती ही रहती है किसी ना किसी स्टेज पे। तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल भी दिया, तो उस टाइम पे जो उसे समझाने वाला है वो उसे कैसे समझाएगा। ठीक है ना, तो वो सबसे पहले तो ये देखेगा ना कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से इसने ऐसा कर लिया, इसके अंदर तो कैपेबिलिटीज़ तो हैं। तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, उसके दिमाग से वो जो नेगेटिविटी का हैंगओवर चढ़ गया है ना, वो उतारेगा, उसे जगाएगा, उसे रियलाइज़ कराएगा कि जैसा तुम सोचे बैठे हो वैसा नहीं है। ठीक है ना, उसे उसका रोल याद कराएगा, उसके गोल को याद कराएगा, उसके गोल से उसके रोल को कनेक्ट करेगा। ये काउंसलिंग हो रही है एक तरीके से, अगर आप समझें तो भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसका ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग से जो नेगेटिविटी भर गई है वो हटा रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है अर्जुन को ही क्यों, पांडव तो चार और भी थे उसके अलावा, अर्जुन को ही क्यों चुना। क्योंकि आप समझ के चलिए कि कौरवों को तो भीम ने मारना था, आप कनेक्ट करके देखेंगे तो कौरवों को तो खाली कौरवों को मारना ही तो धर्म की स्थापना थोड़ी ना थी। अहमियत किस बात की थी, अहमियत क्या थी कि उस समय जो धर्म की स्थापना करनी है, नया युग जो आ रहा था, उसके लिए एक शिक्षा स्थापित करनी है, एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो जो अर्जुन जैसी काबिलियत रखता है व्यक्ति, उसके ऊपर ही धर्म की स्थापना की जिम्मेदारी होती है। तो जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है भाई, वो अपने रास्ते से, अपने गोल से भटक कैसे सकता है। तो भगवान उसको चुन के चलते हैं ना। तो जब उसे चुन लिया और देखा कि भाई वो अपने मार्ग से भटक रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ये कनेक्ट करिएगा आप लोग भी, जब बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं और ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप अपने गोल से भटकने लगते हैं, परिणाम क्या होता है, यही स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस।
ठीक है ना। ये सब नेगेटिविटीज़ आपके अंदर आती हैं, और ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं मालूम कि उनके एक्चुअल में मसले क्या हैं, ठीक है ना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो तो अपनी ज़रूरतों को ही अपनी प्रॉब्लम बनाए बैठे हैं। हकीकत है, हर रोज़ दुनिया भर के मैं सिस्टम ये देखता ही हूँ, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं, मतलब अपने जो पर्पस ऑफ लाइफ है ज़िंदगी का, धरती पे क्यों उतरे हो भाई, भगवान ने इस परिवेश में क्यों आप लोगों को ये एक साकार रूप दिया है, उसे अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को रियलाइज़ करने की बजाय वो और ही चीज़ों में उलझे पड़े हैं। वो अलग ही लगेज भरने में लगे पड़े हैं, जो चीज़ें साथ नहीं जानी है, कहीं काम भी नहीं आनी है। और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो पैसा हो चुका है, जो मात्र साधन था। मतलब लक्ष्य अब मैटर नहीं करता, गोल ज़िंदगी में मैटर नहीं करता। आप लोगों के लिए मैटर क्या करते हैं? साधन। साधन ही आपके लक्ष्य हो चुके हैं, ठीक है। कनेक्ट करिएगा, आप अपने आप समझते चले जाएंगे जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी बातें बुरी भी लग जाती हैं कई बार, क्योंकि मैं बहुत सीधी बात बोल रहा हूँ। तो गीता के अंदर जब अर्जुन जैसी स्थिति आपके साथ आएगी, तो यह गीता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यह उस समय अर्जुन के लिए ही स्पेसिफिकली कही गई थी, या जो अर्जुन जैसी जिम्मेदारियों वाले लोग होंगे उनके लिए ज़्यादा महत्व रखेगी। अब सुनिए ना उस चीज़ को, कि आप देखेंगे कि अर्जुन का जो ओवर थिंकिंग का जो एक भ्रम था, जो नेगेटिविटी थी, वो शैटर करी भगवान ने, उसको जगाया, और वो अपने गोल से दोबारा कनेक्ट हो गया और अपने गोल को अचीव किया। वही धर्म की स्थापना करनी थी। कौरव तो उसने एक भी नहीं मारा ना, लेकिन जो उसका गोल डिफाइंड था पहले से, उसका रोल डिफाइंड था उसके अंदर, उसे क्या कर रहा है वो कर पाया। अगर अर्जुन ना तैयार होता, ना स्टैंड लेता, क्या भीम के लिए यह संभव हो पाता कि वो सभी 100 के 100 कौरवों को मार दे? आप खुद सारी स्टोरीज देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और उसी गीता को संजय भी सुन रहा है उसी टाइम पे, उसने तो नहीं गांडी उठा लिया। उसी गीता को वो ट्रांसलेट करके, इंटरप्रेट करके अपने तरीके से, या एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड कह लीजिए, क्योंकि वो अपना तरीका तो कुछ बोल ही नहीं सकता था, खैर, क्योंकि उसे तो वर्ड टू वर्ड सुनाना था। तो एज इट इज़ उसने उसको जो है धृतराष्ट्र को भी सुनाया। धृतराष्ट्र ने कौन सा गांडी उठा लिया, या उसके अंदर कौन सा अंधकार मिट गया? कनेक्ट करते रहना जो मैं बोल रहा हूं। सारी गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी, संजय तो धन्य हो गया। जो भी आप गीता पढ़ेंगे, लास्ट में डायलॉग, उसके लास्ट का जो एंडिंग है वो आप पढ़ लेंगे कि उसने कैसे, मतलब ईश्वर का आभार व्यक्त किया, कि वो धन्य हो गया इस अभूतपूर्व ज्ञान को पढ़ करके, सुन करके, देख करके। तो लेकिन धृतराष्ट्र में क्या परिवर्तन आया? ये सारी गीता सुनने के बावजूद भी धृतराष्ट्र से युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव मिलने के लिए आते हैं, तो भीम को स्पेशली वो बुलाता है मिलने के लिए कि आओ मुझसे मिलो। और भगवान कृष्ण ये जानते थे कि इसके अंदर का विकार गया नहीं है, भले ही उसने गीता सुन ली है तो भी। सब लोगों को मालूम है, महाभारत टीवी सीरियल में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जिस लोहे के भीम पे दुर्योधन गदा से प्रैक्टिस करता था उसे, क्योंकि दुर्योधन बहुत डेडिकेटेड था ना अपने दुश्मन के लिए, फुली फोकस्ड रहना चाहता था। तो दुर्योधन जिस लोहे के भीम के ऊपर गदा से हर रोज प्रैक्टिस करता था, तो भगवान कृष्ण ने भीम को मना कर दिया कि नहीं, तुम इससे आकर के गले नहीं मिलोगे, तुम्हें बुला रहा है जो धृतराष्ट्र, क्योंकि इसके अंदर का विकार मिटा नहीं है। तो वो उस लोहे के भीम को जब उसके आगे करते हैं, तो उस लोहे के भीम को ही वहीं पे तोड़ देता है, वहीं फाड़ देता है। आप सोच के देखिए कि गीता का ज्ञान सुनने के बाद, बिल्कुल लाइव सुनने के बाद भी उसके अंतःकरण में शुद्धि नहीं आई। यही कारण है कि इतनी सारी गीता के ऊपर कमेंट्रीज आ चुकी हैं, इतने सारे गीता के डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, बड़े बड़े स्कॉलर्स के भी। लेकिन इसमें सबके लिए सब कुछ होने के बावजूद भी यह सबके हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाई। कारण क्या है? क्योंकि लोगों की पात्रता नहीं है। सबसे ज़्यादा काम किसके लिए किया? सबसे ज़्यादा काम किया अर्जुन के लिए, क्योंकि जो अर्जुन अपने आप को रियलाइज़ करेगा कि हाँ मैं अर्जुन हूँ, यह गीता उसी के लिए इमीडिएटली कमाल दिखाएगी, क्योंकि तो प्रैक्टिकल है। ये कोई मोटिवेशन का वो डोज नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि आप लोग आजकल गीता के ऊपर बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर चलते हैं, क्योंकि बिजनेस है, चलो ठीक है, लोगों का भला भी हो रहा है भाई। लेकिन वो मोटिवेशन की ऐसी डोज है जो 2 दिन में जिसका हैंगओवर उतर जाता है, लेकिन इसका नहीं उतरेगा। अर्जुन का उतरा था क्या? एक बार उसे जो मोटिवेशन मिल गया था, जो उसके अंदर उसने एक बार अवेकनिंग हो गई थी, तो महाभारत युद्ध अंत होने तक वह पीछे नहीं हटा था, चाहे कुछ भी हो गया हो, चाहे बीच में उसके अपने पुत्र अभिमन्यु का वध भी क्यों ना हुआ, कुछ भी हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। ये चीज़ें कनेक्ट कीजिए आप, ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। ये सबसे ज़्यादा कमाल उसी के लिए दिखाएगी जो अर्जुन अपने आप को रियलाइज़ करेगा।
ठीक है ना। मैक्सिमम लोग तो संजय बने बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और धन्य हो रहे हैं। और धृतराष्ट्र तो भरे ही पड़े हैं भाई, धृतराष्ट्र की तो बात ही क्या कहूँगा मैं, ठीक है ना। सिर्फ सुन के आनंद ले रहे हैं, ये मनोरंजन का माध्यम बन चुका है। मैं हैरान होता हूँ ये देख करके, शायद कई लोग मुझे सुनने वाले मेरी बात से नाराज़ भी हों, लेकिन हकीकत में आप देखोगे ना, मैं हैरान होता हूँ कि लोग गीता के श्लोकों को रटते हैं। उन्हें गीता को कहेंगे हमने गीता को कंठस्थ कर लिया है, गीता के श्लोक रटने में लगे पड़े हैं। अरे भाई ये कोई मंत्र है क्या? भगवान ने पूरी गीता में कहीं कहा है कि हाँ भाई मेरे ये सारे श्लोक जो मंत्रों के तरीके से याद करेगा, स्तोत्रों को बार बार गाएगा, भाई वो अपना आत्म साक्षात कर लेगा? ये तो जानने की, समझने की, आत्मबोध करने की, तत्वबोध करने की चीज़ है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। लेकिन लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं, पता नहीं किस फितूर में है। खैर जाने दो, वो एक अलग मसला है। अब वो कहानियाँ है ना कि भाई आप अगर कोई सच में सो रहा है तो उसे आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, जो प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है ना, आप उसे नहीं जगा सकते। और या ना ही उसे जगा सकते हैं जिसे मालूम ही नहीं कि वो सो रहा है, क्योंकि वो तो बेहोश है। तो दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो हैं जो सो रहे हैं लेकिन जागना डिजर्व करते हैं, ठीक है। एक वो हैं जो सोने का नाटक कर रहे हैं, और एक वो हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि वो सो भी रहे हैं, यानी वो तो बेहोश हैं या कोमा में हैं, ठीक है। उनका भी कुछ नहीं हो सकता और प्रिटेंड करने वालों का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो सो रहे हैं डिजर्व करते हैं भाई, ये जो आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं के लिए कोशिश है। जो अपने अंदर के अर्जुन को जगाएगा, अपने आप को अर्जुन की तरह रियलाइज़ करेगा। ज़िंदगी आपकी भी अपनी एक महाभारत है, आपकी भी मुश्किलें हैं, आप उनसे बाहर निकल जाओगे। क्यों आज का टाइटल सफलता की सीढ़ी रखा गया था, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग हैं, आप सब लोग जानते हैं। मेरे लिए सफलता कुछ और है, आप लोगों के लिए सफलता कुछ और है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सफल हैं और वो लेकिन और सफलता चाहते हैं, तो इसलिए सफलता को तो कंपेयर हम नहीं कर सकते ना। कई लोग ऐसे हैं जिस जगह पर रह करके वो व्याकुल हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो भी एक ड्रीम पोजीशन है हासिल करना। उनके लिए वही सफलता हो जाएगी कि वहाँ भी पहुँच जाएँ। तो जहाँ आप में से शायद कोई आज है तो वो सोच रहा होगा कि नहीं यार, मैं तो यहाँ तंग हूँ। इसलिए सफलता की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कॉमन है। सफलता यानी आपका जो लक्ष्य है उस तक पहुँचना, उसे हासिल करना आपकी सफलता कहलाती है। आपके लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग में लक्ष्य जो आपसे, आपका एम जो है वो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है। वो आप फिर चाहे किसी भी स्तर पर हों, कहीं से शुरू करें। जब वो अपेक्षाएं आप पूरी नहीं कर पाते या उनमें कमियां रह जाती हैं, तब असली संघर्ष शुरू होता है। ये वो संघर्ष का दौर होता है जिसमें ये आप सब रूबरू होते हैं इससे। कोई चाहे किसी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे कोई कहीं प्रोफेसर हो, चाहे कोई टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, कोई टीचर हो, आम इंसान हो, चाहे वो कुछ करता हो ना करता हो, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी आप अपने लक्ष्य के मार्ग को साधने चलेंगे, आपका लक्ष्य आपसे कुछ अपेक्षाएं रखेगा। जब वो अपेक्षाएं आप पूरी नहीं कर पाएंगे, वो एक्सपेक्टेशंस जो आपसे होंगी आपकी एम की, जब आप पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आपका संघर्ष वहीं स्टार्ट हो जाता है। वो जब संघर्ष होगा, उस संघर्ष को पार पाने में आपके एफर्ट्स लगेंगे। अब यहाँ वो खेल आएगा। अब कोई ओवर थिंकिंग में पड़ जाएगा अर्जुन की तरह, फिर उसके इमोशनल बैलेंस आएंगे, कोई स्ट्रेस में आएगा, कोई कुछ, सो मैनी फैक्टर्स, ये फिर ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। आप जो आउटकम्स दिख रहे हैं वो स्ट्रेस के लिए दौड़ेगा, मैं स्ट्रेस का इलाज कराऊँ, या आजकल बड़ा स्ट्रेस में है मामला, प्रेशर बहुत पड़ रहा है ऊपर से। कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं यार मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा। रूट कोज में तो कोई काम ही नहीं कर रहा। ये जो नेगेटिविटी अराइज हो रही हैं, इनकी रूट कोज ओवर थिंकिंग थी। ओवर थिंकिंग में क्यों गए भाई? एक बार उस पर काम करके देखोगे तो सारी गीता वहीं प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं हो पाता है, इतना ईजी नहीं हो पाता आप लोगों से, इसीलिए किसी मेंटोर, किसी गुरु की ज़रूरत आपको पड़ती है। वहाँ पर फिर गीता से बड़ा गुरु कौन है? भगवान ने इसीलिए तो सबके लिए दे दिया ना। ये किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है। ये मैं देखता हूँ गीता के ऊपर कोर्सेज चला रखे हैं, दुनिया भर के कोर्सेज हैं, दुनिया भर के आश्रम वालों ने चला रखे हैं, और उसकी फ़ीस रखी गई है। कुछ हज़ारों से लेकर के लाखों तक भी लोग करा रहे हैं। फिर कहते हैं कि वो सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। क्या करवाएंगे आपको? गीता के श्लोक रटवाएंगे, गीता के पाठ रटवाएंगे, आत्मबोध नहीं करवाया तो फिर क्या लाभ हुआ उस चीज़ का? पहली बात तो खर्चा, पैसा खर्चने की आवश्यकता क्या? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या लग रहा है? कॉस्मिक ज्ञान है भाई, मेरा कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है। ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो वहाँ से है, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों में जो चीज़ बांट रहा हूँ, इसमें मेरा क्या लग रहा है?
हाँ, कहीं कोई सेमिनार हम करते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी होती है, तो वो एक अलग चीज़ है भाई। जहाँ साधन जुटाने हैं तो वहाँ पर साधन का काम तो साधन ही करेगा, पैसा जहाँ लगेगा वहाँ लगेगा। लेकिन ज्ञान बांटने में अगर आपका कोई लागत नहीं लग रही है तो उसको फ्री में बांटो भाई, आपका कोई कॉपीराइट नहीं है उस पर, ठीक है ना। लेकिन हैरत है कि भगवान ने तो अपना कॉपीराइट नहीं रखा इस पर, लेकिन दुनिया ने ज़रूर अपने कॉपीराइट रख दिए। खैर वो एक अलग चीज़ है, जाने दीजिए। पर हैरत की बात होती है कि लोग गीता ज्ञान के लिए भी हज़ारों रुपये फीस देते हैं, वहाँ से सीख के क्या आते हैं। बहुत लोग मुझे मिले हैं, गीता के मुझे सारे पाठ याद हैं, मुझे सारे श्लोक याद हैं, लेकिन आम जिंदगी में कहाँ लागू किया, कहीं भी नहीं। तो सफलता की सीढ़ी गीता ऐसे आपके लिए सिद्ध हो जाएगी जब आप अपने ज़िंदगी में उलझ जाओगे अर्जुन की तरह, अपने उन संघर्ष के उन रूट फैक्टर्स को देखोगे कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तब गीता के जो उपदेश हैं, गीता से जो आप अपने लिए कनेक्ट कर पाओगे चीज़ें अर्जुन बन के। ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अर्जुन बनोगे तो अपनी समस्याओं से पार निकल पाओगे। तो गीता से जो आपको ज्ञान मिलता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो वही स्टेप्स आपके लिए सीढ़ी का काम करेंगे। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपको रियलाइज करना होगा कि आप अर्जुन हो और आपकी जो परिस्थितियां हैं यह आपके जीवन की एक महाभारत है। तभी गीता आपके लिए काम कर पाएगी, तभी इसका तत्वबोध आप रियलाइज कर पाओगे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि दुनिया के लिए जो सीखना भी चाहते हैं वो बहुत जगह घूम के आते हैं। क्योंकि क्या है ना, अभी ये दुनिया ना ऐसे पिरामिड की तरह, मैं हमेशा बोलता हूँ, पिरामिड में ना 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर मैंने बना रखे हैं, 3 लेवल्स हैं। जो सबसे नीचे का लेवल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो आप जिस लेवल पे होंगे, ग्राउंड लेवल की आपकी अगर मानसिकताएं हैं, ज़रूरतें ही आपकी प्रॉब्लम बन चुकी हैं, मेरे शब्दों पे थोड़ा गौर किया करें, आपकी ज़रूरतें ही अगर आपकी प्रॉब्लम बन चुकी हैं तो आप यानी कि पिरामिड के बिल्कुल लोअर लेवल पे हो। ये सबसे बड़ा लेवल होता है, इसमें बहुत भीड़ है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रश यही मिलेगा, सबसे ज़्यादा भटके हुए लोग भी यहीं मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीकर लोग भी यहीं मिलेंगे आपको। और जिस स्तर के लोग यहाँ होंगे उसी स्तर के उनके मेंटोर्स, उनके टीचर्स, उनको सिखाने वाले, मार्गदर्शन देने वाले भी वहीं मिलेंगे। किसका उद्धार हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये भीड़ का इलाका है, राइट। अब इससे ऊपरले लेवल पे जब आप आ जाएगा कोई हिम्मत करके, रियलाइज करके, वहाँ पर भीड़ थोड़ी कम मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस। आप खुद ही देखिए ना, पिरामिड जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वो छोटा होता चला जाता है। तो दूसरे लेवल पे आपको भीड़ कम मिलेगी। आपका लेवल अप हो गया है तो आपको आपके ही स्तर के फिर टीचर और मेंटोर भी मिल जाएंगे वहाँ पर। लेकिन ईजी नहीं होगा, थोड़ा ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि अब आपका लेवल, अब आप ज्ञान के सीकर हो चुके हैं। आप रियलाइज करेंगे जो लोग, तो जो निचले स्तर पे भी हैं उन्हें भी वहाँ आना पड़ेगा सेकंड लेवल तक, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान आपके स्तर पे नहीं आएगा, आपको ज्ञान के स्तर पे जाना पड़ेगा। 10वीं क्लास का बच्चा एमएससी मैथ की किताब नहीं समझ पाएगा तो वो एमएससी मैथ के क्वेश्चन उसके लेवल पे नहीं होंगे, उसे उस लेवल पे अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। आपको कोई भाषा नहीं पढ़नी आती तो वह भाषा आपके हिसाब से नहीं उतर के आएगी, आपको उस भाषा की ग्रामर सीख करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। यानी कि यू हैव टू बी एलिजिबल टू अटेन दैट नॉलेज। तो आप जब लोअर लेवल से सेकंड लेवल पे आओगे तो आप अब आपकी ज़रूरतों से ऊपर उठ चुके हो, आप समझने लगे हो कि आपको क्या चाहिए। तो आपको उसी हिसाब के फिर मेंटोर्स भी मिलेंगे जो भटकाएंगे नहीं, जो एक्चुअल ज्ञान देने वाले हैं। लेकिन वहाँ भीड़ कम है, अब ये भी समझिएगा। यानी दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, अब आप ऑटोमेटिकली समझ लें वहाँ पर कौन लोग भरे पड़े हैं, ठीक है ना। चल रहा है काम दुनिया का, मुझे कोई मसला नहीं उस चीज़ से, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल सीधी बातें बोलता हूँ ना, आप कनेक्ट किया करें उन चीज़ों को, क्योंकि मेरा मोटिव यही कि आप कनेक्ट करें और आगे बढ़ें। और एक स्टेज तो ऐसी आएगी जो बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी, तब शायद आपको कोई मेंटोर मिले ही ना और शायद ज़रूरत भी ना रहे, क्योंकि उस वक्त आपका सेल्फ जो है वही आपका मेंटोर है और आपको उपदेश देने वाला परमात्मा है। आपकी फिर सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाती है भगवान के साथ। तब आप उस स्तर पे आ जाते हैं जो टॉप लेवल है, सुप्रीम लेवल आ जाता है, जिसमें व्यक्ति को भगवान के साथ वो कनेक्ट कर चुका होता है। आपका जीवन का सफल होने का स्टेज वही होती है। तो चीज़ें आप देखिए, आप किस स्तर पे हैं, आपको खुद डिसाइड करना और किस स्तर तक पहुंचना है, लेकिन गीता इसमें हेल्प करेगी। तो अब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, लोगों ने कॉम्प्लेक्स जानबूझ के बना दी क्योंकि आप डिपेंड रहेंगे। गीता बहुत सिंपल सी एक फिलॉसफी पे चलती है, अगर आप समझने की स्थिति में हो तो। क्योंकि मैं सरल बात ही करूँगा तो जिसको समझ में आ सके वो देखिएगा।
अब मैं जो है गीता का जितना कंक्लूड कर सका हूँ वो ये है कि मेरे पास गीता को अगर आपके जीवन में आपने उतारना हो तो 5 स्टेजेस हैं। अब जो काम की बात बता रहा हूँ वो सुनिए, उनको नोट कर लीजिए। जो 5 स्टेजेस हैं जिनसे आप जब गुजरेंगे तो आपकी ज़िंदगी टोटली बदल चुकी होगी, एक तरीके की पैराडाइम शिफ्ट होती है। आप इतने अपने आप को ये देखेंगे कि एक निराश अर्जुन जो है, स्टार्ट जब हुआ था, जो हताश हो चुका था, जिसने हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर चुका था कि वो तो युद्ध करेगा ही नहीं, उस स्थिति से उन 5 स्टेजेस के पूरा होते होते वह अर्जुन बन चुके हुए आप, जो धर्म की स्थापना करने में सक्षम है और कर जाएंगे, जीवन सार्थक कर लेंगे। इन 18 अध्यायों को मैं 5 स्टेजेस में डिवाइड करता हूँ। कौन सी 5 स्टेजेस हैं वो? सबसे पहली स्टेज होती है जब आप डिप्रेशन में हैं, जब आप स्ट्रेस में हैं, जब आप नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, आप इमोशनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं? ये सारी चीज़ें आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हैं। ये आपकी पहली स्टेज है, जब आप दुविधा में, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, और इन सब का रूट कॉज जो है ओवर थिंकिंग है। तो पहली जो स्टेज है वो है अवेकनिंग, जो गीता को मैंने 5 स्टेज में कंक्लूड किया आपके लिए। पहली स्टेज है अवेकनिंग। आप जब जागोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा वहाँ पर आप ओवर थिंक जिन चीज़ों पे कर रहे थे वो मैटर करती ही नहीं है। आपकी जब ओवर थिंकिंग हटेगी, आपके उसकी वजह से जो आफ्टर इफेक्ट आ रहे थे वो अपने आप हट जाएंगे। ठीक है ना? यानी ये वैसा ही है जैसे सपने में आप सो रहे हैं, सपने में कोई व्यक्ति डर रहा है, घबरा रहा है, वहाँ पे कुछ भयावह सपना देख रहा है, तो वो घबराहट के अंदर उसकी जान निकले जा रही है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही उसको कोई जगा देगा, क्योंकि सो रहा था तो सपना देख रहा है, ठीक है ना, और जैसे किसी ने जगा दिया तो वो सपना भी खत्म, जो भय थे उसके साथ आ रहे आफ्टर इफेक्ट वो भी खत्म। कनेक्ट कीजिए ना जो मैं बोल रहा हूँ, सीधी सी बातें हैं। तो पहली स्टेज है आपकी अवेकनिंग की। अब पहली स्टेज में आप अवेकन हो गए, जाग गए। ये 18 अध्यायों को कंक्लूड कर रहा हूँ मैं आपके लिए 5 स्टेजेस में। पहली स्टेज में आप जाग गए। अब अर्जुन का भ्रम जो है वो दूर हो गया, ठीक है। अब अर्जुन क्या है? अब आप सेकंड स्टेज में रियलाइजेशन करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन। आप हैं कौन, आपका रोल क्या है इस दुनिया में, आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जब ये चीज़ को आप समझेंगे, अपने रोल को, अपने गोल को डिफाइन कर पाएंगे, तो ये रियलाइजेशन का स्टेज होगा। इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी जब आप अपने आप को तो जान गए, फिर ये ब्रह्मांड के अंदर जो ये तामझाम है, परमात्मा कौन है, ये इतना जो नॉलेज जो जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं, आप उस चीज़ को समझेंगे, उसको जानेंगे। तो तीसरी स्टेज पर आते आते आप गीता में जो ज्ञान योग बताया है, आप वो ज्ञान योग को कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद अब आपको पर्पस ऑफ लाइफ भी पता लग गया, आपको सारा ज्ञान भी हो गया। तो ज्ञान योग हो गया है, तो अब आप भक्ति क्या है वो सीखोगे, फिर भक्ति योग में एंटर करोगे, तब आप डिवोशन सीखोगे, ठीक है ना। तो चौथा स्टेज कौन सा होगा आपका? डिवोशन। ये डिवोशन कहाँ कहाँ आप जिंदगी में रूटीन में भी लागू करते हो वो भी आप समझ जाओगे। ये जो हर रोज़ मंदिर में टलियाँ बजा रहे हो, पाठ पूजाएं कर रहे हो ना, ये तो फिर आप समझ जाओगे। मोस्ट ऑफ टाइम तो आप खाली कर्मकांड कर रहे थे। भक्ति का असली अर्थ ही आपको तब समझ में आएगा जब भक्ति योग में आप एंटर करोगे। तो 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? आप सबसे पहले अवेकनिंग आपकी होगी, दूसरी स्टेज में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी, और तीसरी स्टेज में आप भगवान क्या है, नॉलेज आपको वो पता लगेगी, यानी कि ज्ञान योग, नॉलेज। और चौथी स्टेज आपकी जो आ गई, इसके अंदर आपने क्या सीखा? डिवोशन क्या है, भक्ति क्या है। वो बहुत ज़रूरी है। ये जब मैं भक्ति बोलूँ ये मत समझिए कि उसमें हम भजन कीर्तन करने लग गए, बहुत गहरा अर्थ है इसका। और आखिरी जो 5वीं स्टेज है वह है कर्म योग। जब आप ये 4 स्टेज पूरी कर चुके होगे तो फिर 5वें स्टेज के लिए आप तैयार हो, अपना गांडी उठा के आगे चलने के लिए, आप कर्मयोगी बनने के लिए तैयार हो जाते हो। ये 5 स्टेजेस में ही सारे 18 अध्यायों का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। लेकिन शर्त क्या है? पैसे तो मैं इसके कुछ लूँगा नहीं, क्योंकि मेरा अपना कोई कॉपीराइट तो है नहीं भाई, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को तो एक ही आदेश मिला है एक ही फिलॉसफी है कि दिए से दिया जलाना है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। तो उसी आइडियोलॉजी को ही आगे बढ़ाते हुए शर्त यही रहेगी कि मेरे इस प्रोग्राम के अंदर वही लोगों का स्वागत है, वही लोग ही वेलकम होंगे जो लोग एज अ वॉलंटियर आएंगे। वॉलंटियर क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं मतलब
ऐसे कोई एंटरटेनमेंट मोटिवेशन, क्योंकि अब आजकल जो ज्ञान है ना वो भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो चुका है। मैं एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत आप लोगों से कोई वो नहीं है कि भी मेरी ज़रूरतें या कोई खास मुझे आप लोगों से लाभ लेना है। मैं अपने काम पे लगा हूँ, मेरी ड्यूटी यही है जो ईश्वर ने मुझे समझा दिया है। तो मुझे तो वॉलेंटियर चाहिए भैया, मुझे क्या चाहिए, भगवान को चाहिए, ठीक है ना, उन्हीं का मैसेज आगे दे रहा हूँ। वॉलेंटियर का क्या काम होगा, जो आप मुझसे सीखोगे, मैं भी तो वॉलेंटियर हूँ ना भगवान का, तो वही आप बनोगे। जो मुझसे सीखोगे, मतलब जो मैं आगे आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैसेज आगे दे रहा हूँ, वही आप अपने आगे सर्कल में जो आपको ज़रूरतमंद दिखता है, डिज़र्व करता है, जिसमें अर्जुन की काबिलियत है, उन्हें जगाते चलोगे। और उन्हें भी आगे वॉलेंटियर ही बनाना है, खाली ये नहीं कि उनको ज्ञान दे दिया। हम सब वॉलेंटियर्स हैं भगवान के। जो वॉलेंटियर बनना चाहे उसका स्वागत है। जितने वॉलेंटियर जो भी बनेगा उसकी लिए मैं और एडिशनली क्या करूँगा। आप जो वॉलेंटियर बनाओगे अपनी एक टीम बनाते चले जाओगे। आप जब कहोगे तब आपकी टीम के लिए मैं जूम मीट रखूँगा, आप लोगों से चर्चा करूँगा, सब फ्री। कोई मैं उसका कोई किसी चीज़ का कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी इस मार्ग में मैं आपके साथ चल रहा हूँ। लेकिन मैं जिस रास्ते पे हूँ, क्योंकि दिए से दिया जल रहा है, आपने आगे और दिए तैयार करने हैं और दिए जलाने हैं, हमने अंधकार मिटाना है। तो जो वॉलेंटियर बन सकता है और समझता है इस बात का महत्व कि आपका मनुष्य होना ही इसीलिए मैटर करता है, वरना जो बाकी और पशुवत जो जीवन जी रहे हैं और पशु योनियों में जो लोग बैठे हैं, तो वो क्या किसी का दिया जलाएंगे। वो तो स्वयं सिर्फ भोगने के लिए आए हैं संसार में, दूसरों पे आश्रित रहने के लिए आए हैं। आपको भगवान ने, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं तो ये अवसर दिया है ना, सदुपयोग कीजिए इसका। और अगर आपको लगता है कि आप वॉलेंटियर बन सकते हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट करें, एक अपना ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर आप लोगों को फिर ये जो मैंने 5 स्टेजेस बताई इसकी मैं ट्रेनिंग दूंगा, इस पर वीडियोज़ बनाएंगे, लेक्चर्स दूंगा, और जो आप सीखते चले जाएंगे वो आगे आप अपने वॉलेंटियर्स बनाते चलिए। ये मल्टी लेवल नेटवर्क होगा, जो जितना आगे चलता रहेगा सब कनेक्टेड रहेंगे, सबके पास ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदलने वाली है आपको अंदाज़ा नहीं है। जीवन सार्थक होने जा रहा है जो व्यक्ति इस डोमेन में एंटर करेगा। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो कांटेक्ट कर लेंगे, पूर्णिमा से बात कर लेंगे, मेरा नंबर है, पूर्णिमा नंबर है, जैसा भी हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें फिर आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यही मुझे अनाउंसमेंट मेन करनी थी। और गीता आपके जीवन में कैसे चेंज ला सकती है, यही वो 5 स्टेजेस हैं। अब इसके ऊपर काम करना है, किस तरीके से करना है, दोबारा इस वीडियो को सुन लेना, जो और ज़रूरतमंद है उसे भेज देना। तो सारी चीज़ें कनेक्ट करके आप लोग एनालिसिस करके समझ जाओगे कि अगर आप अर्जुन हो, अपने आप को अर्जुन की जिम्मेदारियों के साथ मानते हो कि आपके जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़ी हैं और वो बड़े काम आपको करने हैं, तो ये 5 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। बाकी तो भाई दुनिया भर की हैं ये किताबों का क्या है, किताबें तो कहीं से पढ़ लीजिए। ये चाहे ये कोई देख लें या कोई और उठा लें आप, ये खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है। दुनिया भर के लोग हैं ना, जाकर के देखिए, दुनिया भर के एसोसिएशन, आश्रम हैं, सब कुछ हैं, कंठस्थ हैं सारे के सारे श्लोक, सब कुछ उन्हें पता है, सारे इंटरप्रिटेशंस पता है, लेकिन मर्म नहीं जानते, तत्व बोध नहीं जानते। फायदा क्या हुआ? मनुष्य होने का अर्थ नहीं जानते। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का जो सीक्रेट मैसेज भगवान ने दिया है उसको डिकोड नहीं कर पाए। एंड में अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशंस घुमा दी कि जो कुछ ना कर सके, तो मतलब तीनों का रोल एक साथ था। तो जब नहीं कुछ कर पाए, भाई ज्ञान योग हासिल करना सबके बस की बात नहीं है, कर्म योग तो खैर जाने ही दो, तो भूल ही जाओ, क्योंकि वहां तक पहुंचोगे कैसे। तो भक्ति योग का अर्थ बना दिया सिर्फ डिवोशन किस चीज़ की, कि भाई अपना तबले बजाते रहो, ढोलकी बजाते रहो, भगवान के भजन कीर्तन करते रहो। भक्ति योग का अर्थ भजन कीर्तन नहीं था। जो आएगा इस प्रोग्राम के अंदर वो सीख पाएगा कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। डिवोशन किस चीज़ के लिए, डेडिकेशन, किसको समर्पित हो रहे हो, जो आपका प्रोसेस है आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन ही गलत हो रखी हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है, अब इसका इतना रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस कर रखी हैं दुनिया ने, पता नहीं क्या क्या मतलब कर रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी बना रखे हैं। क्या कह दिया, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। भगवान ने ऐसा तो कहा ही नहीं भाई। भगवान ने क्या कहा है कि तुम्हारा कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, जो तुम कर सकते हो उसी में तुम्हारे पास चॉइस है। परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन क्या उसमें एक्ट करना है, कैसे करना है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। ये पूरी फ्रीडम है, ये तुम्हारा राइट है। लेकिन जो तुम कर दोगे
तुम्हारा रिजल्ट उसी पे तो डिपेंड करेगा ना। अब जो तुमने कर दिया उसे बदल थोड़ी ना सकते हो। तुमने एग्जाम लिख दिया, एग्जाम के अंदर जैसा जितना पेपर जितने क्वेश्चन लिख के आए हो, जो अटेम्प्ट करके आए हो, उसके बाद क्या तुम उसका रिजल्ट को बदल सकते हो? जो लिखा गया सो लिखा गया। फल की इच्छा वाला तो कोई मसला ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखोगे आप लोग, आपके काम आएंगी और बहुत दुनिया में भी आएंगी। और जो चलेंगे इस मार्ग पर, वो चाहे कितने प्रैक्टिकल भी होकर के चलें, आध्यात्मिक जर्नी तो अपने आप ही शुरू हो जाती है, लेकिन चुनाव आपका है, आपको क्या करना है। बस यही सब मुझे कहना था आप लोगों को। और जो लोग इंटरेस्टेड हों भाई, वो अपना कांटेक्ट कर लेंगे हम लोगों से, तो आप लोगों को फिर इस तरीके से आगे जोड़ लिया जाएगा। ठीक है। और कुछ है किसी का कोई सवाल तो मुझे बता दें, तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना भाई बस आज एंड करते हैं यहीं पे। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि डिज़र्व करते थे आप लोग। इसीलिए वही शुरू वाली बात है कि महाभारत युद्ध के समय वहाँ कितने सारे योद्धा और भी थे, बाकी के 4 पांडव भी थे, कौरव भी थे, लेकिन और किसी को गीता का वह ज्ञान सुनने का अवसर नहीं मिला था। ठीक है। और जिन्हें मिला भी था, उनमें से भी हर एक ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली यह था सिर्फ और सिर्फ हर उस व्यक्ति के लिए जो अर्जुन है। तो अगर जिसको अंदर थोड़ा सा ज्ञान का दिया जगह हो, उसे जगाए रखना। इसे ये मत सोचना कि 2 घंटे की मोटिवेशन डोज है, क्योंकि ये मौके अवसर बार बार नहीं आते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मैं अपने काम पे चल रहा हूँ, जो लोग डिजर्व करते हैं वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं से मेरे पास अपने आप आते रहेंगे। आप लोगों के साथ आज रूबरू हुआ हूँ, तो ये आपके पास एक अच्छा अवसर था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर एंड करते हैं सेशन को। और जो बाकी क्वेरीज होंगी वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास, तो वो बात कर लेंगे। ठीक है। महादेव कृपा करें। जय श्री कृष्ण।